मंजिल। राजीव और अंजलि की शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है। अंजलि के आने पर गृह प्रवेश के सभी काम अच्छे से हो जाते हैं। आखिर में अंजलि थकी हारी अपने कमरे में जाती है। तभी उसकी ननद भी आ जाती है। भाभी, इस अजनबी से घर में आके कैसा लग रहा है? अजनबी क्यों? जब इस घर में मेरी शादी हुई तो इसमें अजनबी जैसा क्या सोचना। अरे वाह, हमारी भाभी तो काफी समझदार लगती हैं। अच्छा ये बताइए कि रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं, दिक्कत वाली कोई बात तो नहीं हुई। बस माँ की बहुत याद आ रही है। मेरे आने के बाद उन्हें घर के सारे काम देखने होंगे। हाँ वो तो है। आप कभी कभी मिल आना अपनी मम्मी से, फिर आपको ज़्यादा याद नहीं आएगी। वैसे भी मेरी मम्मी के साथ रहकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी मम्मी भी यही हैं। अंजलि को इस तरह बात करते हुए काफ़ी टाइम निकल जाता है। कुछ देर बाद राजीव भी रूम में आ जाता है, लेकिन राजीव दोनों से बिना कुछ बोले रूम में रखी चेयर पर बैठकर अपना लैपटॉप यूज़ करने लगता है। उधर अंजलि परेशान थी कि उसकी ननद नहीं जा रही। बातों बातों में रात के 1 बज जाते हैं। पिंकी, तुम रात को सोती नहीं हो क्या? हाँ सोती हूँ। क्यों, क्या हुआ? ज़रा टाइम देखो, रात के 1 बज रहे हैं। और तो और तुम्हारे भैया भी बैठे बैठे सो गए। ओह सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। आज आपकी सुहाग रात है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। पिंकी के जाने के बाद अंजलि राजीव को जगाती है। सुनिए जी, पिंकी चली गई है। अब आप आराम से बेड पर सो जाइए। कोई बात नहीं, बेड पर तुम सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप बेड पर सो जाइए, मैं नीचे सो जाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरी कमर दर्द हो रही है, तो डॉक्टर ने नीचे सोने के लिए बोला है। रात काफी ज्यादा हो गई है, अब तुम सो जाओ, मैं भी थक गया हूँ। ठीक है, आप रेस्ट कीजिए। राजीव फर्श पर चादर बिछाता है और लेट जाता है। अंजलि धीरे से तकिए में मुंह छुपाकर दूसरी तरफ करवट में सोने लगती है, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। अगली रात फिर वही हुआ और उसके बाद भी हर बार राजीव जमीन पर सोने का बहाना बना लेता। अंजलि अब चुप न रह सकी। एक रात उसने सीधा पूछ लिया, सुनिए, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे नहीं, ऐसा क्यों सोचती हो तुम? तो फिर आप मेरे पास क्यों नहीं आते? हमारी शादी को कई दिन हो गए, लेकिन आपने कभी भी मेरे पास आने की कोशिश क्यों नहीं की? देखो अंजलि, अ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, पर मन में कई सवाल उठते हैं। हाँ हाँ, हो सकता है, लेकिन तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। माँ पिताजी का ख्याल रखो, घर के कामों में बिजी रहोगी तो ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं होगी। घर का माहौल बाहर से एकदम सामान्य था। राजीव की बहन और उसका मंगेतर युवराज भी घर पर ही थे। एक दिन सुबह सुबह अंजलि किचन में थी, तभी युवराज आया। भाभी जी, इतनी सुबह सुबह? अरे युवराज तुम? हाँ वो मेरी आदत है, और वैसे भी नींद जल्दी खुल जाती है। राजीव भैया को तो आजकल बहुत नींद आ रही है, काफी देर तक सोते हैं। हाँ, थोड़ा थक जाते हैं शायद। एक दिन अंजलि अलमारी में कपड़े रखते वक्त राजीव की डायरी के पन्ने पलटते हुए कुछ रिपोर्ट्स देखती है। उसमें आईवीएफ और क्लिनिक के पर्चे रखे हुए थे। इन पेपर्स को देखकर वो चौंक जाती है। उसका माथा ठनकता है, पर वो चुपचाप सब वापस रख देती है। उस रात वो फिर से राजीव से बात करने की कोशिश करती है। सुनिए, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलो अंजलि, क्या पूछना चाहती हो? कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं, ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो। अच्छा चलो, अब सो जाओ, मुझे कल ऑफिस भी जल्दी निकलना है। अंजलि कुछ देर तक उसे देखती रहती है,
उसकी आंखों में अब खामोशी नहीं, सवाल थे। अब हर दिन सामान्य दिन की तरह बीत रहा था। एक दिन सुबह सुबह अंजलि बाथरूम में जाती है, तभी उसे वहां प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिलती है। पहले तो वो चौंक जाती है, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है, शायद ये पिंकी की होगी, उनका मंगेतर भी तो आया हुआ है। वो किट को देखती रही, फिर जाने क्यों उसके दिल में आया वो खोल के टेस्ट कर ले। थोड़ी देर बाद जब रिजल्ट आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। किट पर 2 गुलाबी लकीरें थी, जिनका साफ साफ मतलब था कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? राजीव ने तो मुझे कभी छुआ तक नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आया। बिना कुछ बताए वो सीधे डॉक्टर के पास पहुंची। रिपोर्ट कंफर्म हुई, वो सच में प्रेग्नेंट थी। अब उसके चेहरे पर सवाल ही सवाल थे। आज रात उसे ठीक से नींद नहीं आई तो वो राजीव का फोन उठाकर चलाने लगी। तभी उसे कुछ दिखाई देता है। ये कैसा मैसेज है? इसमें तो आईवीएफ के बारे में ही लिखा है। उस दिन मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देखे थे। आखिर मेरे पीठ पीछे ये सब क्या हो रहा है? राजीव तो मुझे कभी कुछ नहीं बताएगा। कल मैं खुद ही इस एड्रेस पर जाकर पता करूंगी। अगले दिन वो जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी सास ने पूछा, अंजलि बेटी, कहाँ जा रही हो? कोई काम था क्या? हाँ माँ जी, वो थोड़ा फीवर सा लग रहा था तो सोचा मेडिसिन ले लूँ। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैं राजीव को बोलकर मेडिसिन दिलवा देती। कोई बात नहीं माँ जी, उन्हें सुबह जल्दी जाना होता है और अब मैंने यहाँ के सभी रास्ते देख लिए हैं, तो आप परेशान ना हो। अच्छा ठीक है बेटी, ये कुछ पैसे रख लो, ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ देर बाद वो क्लिनिक पहुंच जाती है और डॉक्टर से पूछताछ करने लगती है। हाँ, राजीव जी ने आपकी ही तरफ से फॉर्म भरा था। उन्होंने कहा था कि आप दोनों की आपसी सहमति है। मेरी सहमति? मेरी मर्जी पूछी तक नहीं गई और इतना सब कुछ हो गया। देखिए मैम, हमने सारी प्रक्रिया आपके पति के कहने पर की है। उन्होंने कहा था कि आप दोनों आईवीएफ ट्राई करना चाहते हैं। मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं इस धोखे को कभी नहीं भूलूंगी। अंजलि वहां से तेजी से बाहर निकली और गुस्से में कांपती हुई घर लौटी। रात को जब राजीव ऑफिस से लौटा तो डिनर के बाद अंजलि का सारा गुस्सा राजीव पर फूट पड़ा। राजीव, मेरे साथ तुमने अच्छा नहीं किया। बिना मुझे पूछे आईवीएफ प्रक्रिया से मुझे प्रेग्नेंट करने की कोशिश की। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? आईवीएफ के बारे में? वो भी मेरी मर्जी के बिना? क्या मैं कोई मशीन हूं जो तुमने मेरे साथ ये सब किया? अंजलि, मैं नपुंसकता से ग्रसित हूं। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। क्या मतलब तुमने मुझसे एक और सच छुपाया है? और कितने सच छुपा रखे हैं तुमने? अंजलि प्लीज शांत हो जाओ। मैंने ये सब बस इसलिए किया कि हमारा रिश्ता खराब ना हो। राजीव, रिश्ता तो तब खराब होता है जब किसी का किसी के ऊपर से भरोसा खत्म हो जाए, और आज मेरा भरोसा सच में टूट गया। मैं सिर्फ हमारा एक बेटा चाहता था। मुझे लगा कि बेबी होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है राजीव। ये सिर्फ धोखा नहीं, ये मेरा अपमान है। राजीव फर्श पर बैठकर रोने लगा और अंजलि वहीं खड़ी उसे देखती रही। आईवीएफ वाली सच्चाई सामने आने के बाद अंजलि पूरी तरह टूट चुकी थी। घर में सब समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंजलि खामोश थी। बहू, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, लेकिन इस तरह कब तक चलता रहेगा? माँ जी, मुझे अच्छे से पता है कि इसमें आप लोगों की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन इस सदमे के बाद राजीव के साथ रहना एक घुटन बन गया है। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। कुछ ही दिनों बाद राजीव और अंजलि का डिवोर्स हो जाता है। मायके में रहते हुए उसे एक बड़ा प्यारा सा बेटा पैदा होता है। इसके बाद अंजलि अपने और अपने बेटे का खर्च उठाने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर लेती है। एक दिन स्कूल में पेरेंट मीटिंग थी। वहीं एक युवक वर्कशॉप लेने आया था जिसका नाम राहुल था। आप ही मिस अंजलि हैं?
जी, आप? मैं राहुल हूँ, एक एनजीओ से हूँ। बच्चों के लिए लाइफ स्किल वर्कशॉप रखी है, तो आपके पास आना पड़ा। ओह नाइस, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आपके काम से हमारे स्कूल के बच्चों के भविष्य में काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। अब कभी कभी काम होने पर दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी स्कूल में, कभी पार्क में, दोनों एक साथ होते थे। तुम बहुत स्ट्रांग हो अंजलि। जब कोई और साथ ना हो तो खुद को ही मजबूत बनाना पड़ता है। अंजलि को पता नहीं चला कि दोस्ती कब एक सुकून भरे रिश्ते में बदल गई। राहुल भी अब बिना कुछ कहे उसका हिस्सा बन गया था। राहुल अंजलि के हर जरूरी काम में उसका सपोर्ट करता था। एक दिन राहुल ने अपने दोस्त का किस्सा उसे सुनाया, जिसके बाद अंजलि का दिल जोरों से धड़कने लगा। लेकिन उसके बाद से अंजलि ने राहुल से मिलना छोड़ दिया। ये देखकर एक दिन राहुल किसी बहाने से उसे गार्डन में बुलाता है। क्या बात है अंजलि, पिछले एक हफ्ते से तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? कुछ नहीं राहुल, बस मुझे लगता है हमारा इस तरह मिलना लोगों को गलत इशारा देता है, तो हमारा ऐसे मिलना ठीक नहीं है। अंजलि, तुम झूठ बोल रही हो। इतने दिन तक तुम्हारे आसपास रहकर मैंने इतना तो अच्छे से समझ लिया है कि तुम इतना झिझकते हुए बात नहीं करती हो। सच क्या है अंजलि, वो बताओ। अगर सच में कोई परेशानी वाली बात हुई है तो मैं इस स्कूल में आना भी बंद कर दूंगा। राहुल की बात सुनकर अंजलि के दिल में जैसे बेचैनी बढ़ जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आखिर में भावुक होकर अंजलि सब कुछ बता देती है। राहुल, आरव हमारा बेटा है। तो किस्मत ने मेरे बेटे और मेरे प्यार को एक साथ मिला ही दिया। लेकिन तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? मुझे डर था कहीं तुम सब कुछ जानकर दूर ना हो जाओ। अंजलि, अगर मुझे दूर जाना ही होता तो मैं एक तलाकशुदा औरत के इतना करीब क्यों आता? सच बताना, कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं किसी मतलब के लिए तुम्हारे साथ था? नहीं, इसलिए तो मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया। लेकिन जब तुमने अपनी दोस्त वाली बात मुझे बताई तो मैं डर गई। तुम्हारा दोस्त कोई और नहीं बल्कि मेरा हस्बैंड राजीव था। एक बार टूटने के बाद मुझ में फिर से वो दुख झेलने की शक्ति नहीं बची। फिर राहुल ने जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। बिना कुछ कहे उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। शादी करोगी मुझसे? अंजलि कुछ नहीं बोली, बस सिर झुका लिया और हाँ कह दिया। उसी शाम दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। शादी के कुछ महीने बाद एक दिन अंजलि, राहुल और आरव मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। तभी क्लॉथ सेक्शन में अचानक राजीव की मुलाकात अंजलि से होती है। हेलो अंजलि, कैसी हो? हेलो राजीव, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? घर में सब कैसे हैं? कुछ भी ठीक नहीं है अंजलि। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ उजड़ गया। काश आज फिर से सब कुछ ठीक हो जाता। इसी बीच आरव चिल्लाते हुए वहां पर आ जाता है। मम्मा देखो ना, डैडी मेरी फेवरेट शर्ट नहीं खरीद रहे। फिर राहुल भी वहां पर आ जाता है। आरव बेटा, वो शर्ट तुम्हें टाइट हो रही है, इसलिए नहीं खरीदी। तभी आरव की नजर राजीव पर जाती है। मम्मा ये कौन है? आरव की बात सुनकर अंजलि कुछ देर के लिए चुप हो जाती है, फिर बोलती है, बेटा ये आपके पापा के फ्रेंड हैं, इनको नमस्ते बोलो। नमस्ते अंकल। आरव की मासूमियत भरी आवाज सुनकर राजीव की आंखें नम हो जाती हैं। तभी अंजलि बोलती है, राजीव ये राहुल है, मेरे हस्बैंड। ठीक है राजीव, अब हम चलते हैं, घर पे और भी काम है। आखिर में तीनों वहां से निकलने लगे। अब राजीव सब कुछ जान चुका था। राजीव की आंखों में आंसू थे। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, पर अब कहने को कुछ बचा नहीं था। उसे याद समझ आया, कभी कभी माफी से ज्यादा जरूरी होता है भरोसा, और वो भरोसा उसने बहुत पहले ही तोड़ दिया था।